क्या आप सोच सकते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी बस थोड़ी सी पॉकेट मनी से, और वो भी अपने हॉस्टल के कमरे से ही, एक सफल ऑनलाइन ब्रांड बना सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम सेफ पॉज की कहानी देखेंगे और जानेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये कहानी इस बात का सबूत है कि एक छोटे से आइडिया में कितनी ताकत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या सच में बिना लाखों रुपए खर्च किए एक ब्रांड खड़ा किया जा सकता है? आर्यन की कहानी इसी सवाल का सीधा साधा जवाब है। चलिए देखते हैं कि उसने ये कमाल कैसे कर दिखाया। तो मिले आर्यन से, वो भी बिल्कुल किसी भी आम कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही था, जिसे बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी। लेकिन उसकी एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी ऑब्जर्वेशन ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां उसने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, बल्कि सेफ पॉज नाम का एक पूरा का पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया। तो सवाल ये है कि आर्यन ने शुरुआत की कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना है तो कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आर्यन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने बस अपने आसपास देखा और एक असली प्रॉब्लम को पकड़ा। और सच कहूं तो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की नींव यहीं से रखी जाती है। आर्यन ने एक बहुत ही कमाल की और गहरी बात नोटिस की। उसने देखा कि लोग अपने पेट्स को सिर्फ जानवर नहीं समझते, वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन जब बात उनकी सेफ्टी की आती थी तो मार्केट में कोई अच्छा ऑप्शन था ही नहीं। और ये जो गैप था ना, वो इस स्लाइड में एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे मार्केट में मिलने वाले वही साधारण बोरिंग पट्टे और कॉलर, और दूसरी तरफ थी एक असली जरूरत, एक इमोशनल जरूरत। ऐसे कॉलर्स जो पर्सनलाइज्ड हों, जिन पर मालिक का नाम और नंबर हो, या फिर ऐसे एलईडी कॉलर जो रात के अंधेरे में चमके ताकि पेट्स सेफ रहें। बस यही आर्यन को अपना मौका दिख गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन सिर्फ एक कॉलर नहीं बेच रहा था, नहीं, वो एक इमोशनल प्रोडक्ट बेच रहा था। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की फीलिंग्स को पूरा करता है। और यहाँ वो फीलिंग थी मन की शांति, वो तसल्ली कि हाँ, अगर मेरा प्यारा पेट कभी खो भी गया तो वो सेफली घर वापस आ जाएगा। आइडिया तो जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब अगला सवाल था, इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? अब एक कॉलेज स्टूडेंट के पास ना तो दुकान खोलने के पैसे होते हैं और ना ही हजारों का माल खरीदने के। तो आर्यन ने एक ऐसा स्मार्ट रास्ता चुना जिसमें उसका फाइनेंशियल रिस्क लगभग 0 था। और वो रास्ता था ड्रॉप शिपिंग। ये एक बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल है, खासकर नए लोगों के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर्यन को स्टॉक खरीदने के लिए एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं थी। सोचिए, जब कोई कस्टमर उसकी वेबसाइट से ऑर्डर करता था तो वो बस उस ऑर्डर को अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देता था, और फिर सप्लायर ही उस प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक पहुंचा देता था। मतलब न स्टॉक रखने का झंझट, न पैकिंग की टेंशन। अब देखिए, आर्यन ने अपनी वेबसाइट पर ये नहीं लिखा कि ये कॉलर मजबूत नायलॉन का बना है, नहीं, उसने सीधा उस डर को टारगेट किया जो हर पेट ओनर के दिल में होता है। उसने लिखा, अगर आपका डॉग खो जाए तो ये कॉलर उसे घर वापस ला सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक वादा था, एक असली समाधान था। तो ठीक है, वेबसाइट तैयार थी, प्रोडक्ट भी फाइनल हो गया था। आर्यन को लगा कि भाई अब तो बस ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट, एक फेलियर का मोड़ जरूर आता है। और आर्यन का सामना भी अब बिजनेस की कड़वी सच्चाई से होने ही वाला था। उसने अपनी सारी की सारी पॉकेट मनी जोड़ी और 2000 रुपए का एक फेसबुक एड कैंपेन चला दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि बस अब तो ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाएगी। वो हर घंटे हर मिनट अपना फोन चेक कर रहा था, लेकिन जो नतीजा आया वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। नतीजा था 0, एक भी ऑर्डर नहीं। उसके सारे 2000 रुपए समझो पानी में बह गए। और सच बताऊं, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, उनका सपना टूट जाता है और वो सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन आर्यन उनमें से नहीं था। उसने हार मानने के बजाय ये सोचना शुरू किया कि आखिर गलती हुई कहाँ थी। उसने अपने इस बड़े फेलियर को एनालाइज किया और उससे एक विनिंग स्ट्रेटजी में बदल दिया। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। तो सवाल ये है कि उसने बदला क्या? ध्यान से सुनेगा, ये बहुत जरूरी है। उसका पहला एड जो फेल हुआ वो क्या था?
एक सिंपल सी प्रोडक्ट की फोटो जिस पर लिखा था बाय नाउ। बोरिंग। लेकिन उसका दूसरा विनिंग एड एक वीडियो था और मैसेज भी बदल गया। अब वो खरीदो खरीदो नहीं कह रहा था, बल्कि कह रहा था अपने पेट को रात में सेफ रखें। फर्क देख रहे हैं? वो प्रोडक्ट नहीं, एक सोल्यूशन बेच रहा था। और मजे की बात यह है कि ये कोई हाई बजट प्रोफेशनल वीडियो नहीं था। अरे नहीं, उसने बस अपने एक दोस्त के डॉग को कॉलर पहनाया और रात में अपने फोन से ही एक छोटा सा वीडियो बना लिया। वीडियो में क्या था? बस एक कुत्ता अंधेरे में दौड़ रहा है और उसका एलईडी कॉलर चमक रहा है। दैट्स इट। बस इतना ही काफी था ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट असल में काम कैसे करता है। उसने प्रोडक्ट को एक्शन में दिखा दिया और जो रिजल्ट्स आए उनमें जमीन आसमान का फर्क था। जहां फोटो एड से 0 सेल्स थीं, वहीं वीडियो एड चलते ही पहले ही दिन 3 ऑर्डर आ गए। हर एक कॉलर पर उसे करीब करीब 800 रुपए का प्रॉफिट था। आर्यन को अपनी जीत का फॉर्मूला अब मिल चुका था। पहली सफलता के बाद बिजनेस तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, मोर सक्सेस मोर प्रॉब्लम्स। हर नए लेवल पर एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। अब आर्यन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लंबा शिपिंग टाइम। और पता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सफर ने उसके छोटे से ड्रॉप शिपिंग स्टोर को एक असली ब्रांड में बदल दिया। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में सामान अक्सर चीन से आता था, जिसमें 15 से 20 दिन लग जाते थे और जाहिर है कस्टमर्स इससे खुश नहीं थे। तो आर्यन ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उसने अपना सारा प्रॉफिट निकाला और उसे बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दिया। उसने थोक में कॉलर खरीदे और उन्हें इंडिया में ही एक वेयरहाउस में रखवा लिया। और नतीजा, शिपिंग टाइम सीधा 15 दिन से घटकर सिर्फ 3 दिन रह गया। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए उसने एक और स्मार्ट ट्रिक अपनाई। इसे कहते हैं अपसेलिंग। जब भी कोई कस्टमर कॉलर खरीदने के लिए चेकआउट पेज पर जाता तो उसे एक छोटा सा ऑफर दिखता था। क्या आप इसके साथ मैचिंग पट्टा भी लेना चाहेंगे? और आप यकीन नहीं करेंगे, 30% कस्टमर्स ने हाँ पर क्लिक किया। सोचिए, बिना किसी एक्स्ट्रा मार्केटिंग खर्च के उसका प्रॉफिट और बढ़ गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आर्यन के इस सफर से हम कौन सी जरूरी बातें सीख सकते हैं जो शायद हमारी भी काम आए? चलिए, सेफ पॉज की सफलता के इस ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, सोल्यूशन बेचो। आर्यन ने कॉलर नहीं बेचा, उसने मन की शांति बेची। दूसरी सीख, बताओ मत, करके दिखाओ। एक सिंपल सा वीडियो वो काम कर गया जो अच्छी अच्छी तस्वीरें नहीं कर पाई। तीसरी सीख, अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा ईमानदार रहो। ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बनता है। और चौथी और आखिरी सीख, जो भी कमाओ उसे वापस अपने बिजनेस में लगाओ ताकि वो और भी बड़ा और बेहतर बन सके। तो देखिए, आर्यन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। ई कॉमर्स या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये असल में एक प्रोसेस है, एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होता जाता है। तो अब जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आर्यन ने अपने कॉलेज हॉस्टल में एक प्रॉब्लम देखी और उसे सॉल्व कर दिया। जरा सोचिए, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में या आपके काम की जगह पर ऐसी कौन सी छोटी सी प्रॉब्लम है जो एक बड़े बिजनेस आइडिया का इंतजार कर रही है? क्या पता अगला सेफ पॉज आपके ही किसी ऑब्जर्वेशन में